और आइए अब आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। आज भारत आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। शाम 6:30 बजे पहुंचेगा पुतिन का विमान। 2 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। व्यापार क्षेत्र में कई समझौते होंगे, रक्षा क्षेत्र में भी कई अहम समझौते संभव। तो कई मायनों में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और राष्ट्रपति पुतिन आज शाम 6:30 बजे भारत पहुंचेंगे। 2 दिन के लिए भारत आ रहे हैं पुतिन और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। पुतिन गुरुवार को शाम 6:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आज डिनर भी करेंगे। शुक्रवार सुबह 9:15 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा और पुतिन राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे और कई अहम मुद्दों पर बातचीत, कई अहम समझौते भी इस दौरे के दौरान होंगे। तो ये आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कब कब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक साथ नजर आए और कब कब वो भारत के दौरे पर आए। और आज शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन। तो पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में कई अहम समझौते हैं। तो आखिर पुतिन और मोदी में क्या बात होगी, आइए आपको ये भी हम समझाते हैं। तो ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आपको इस मुलाकात की क्या मायने, क्या अहमियत है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं कि जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 की डील होना संभव माना जा रहा है। Su-57 की टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। भारत में Su-57 का प्रोडक्शन हो सकता है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम S-500 भी मिल सकता है। S-400 के एडवांस वर्जन की डील होना भी इस मुलाकात में मुमकिन माना जा रहा है। जेन नेक्स्ट ब्रह्मोस प्रोडक्शन पर भी डील हो सकती है। इसके साथ ही परमाणु सहयोग समझौते पर मुहर लगना भी एक संभावना बनी हुई है। जेट इंजन के निर्माण का भी ऑफर, नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर भी बात हो सकती है। साथ ही भारतीयों के लिए रूस में नौकरी पर भी समझौता हो सकता है। तो आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम है व्लादिमीर पुतिन का और प्रधानमंत्री मोदी का। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कई बार मुलाकात हो चुकी है और दिल्ली में एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं और इसे लेकर पूरी दिल्ली में जबरदस्त तैयारियां नजर आ रही हैं। जरा देखिए कैसे दिल्ली में पोस्टर के जरिए पुतिन का अभिनंदन करने के लिए तैयारी हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम को दिल्ली आ रहे हैं और नई दिल्ली के हर चौराहे पर आपको ऐसे होर्डिंग नजर आ जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि भारत में आपका स्वागत है। हिंदी में भी लिखा हुआ है और रूसी भाषा में भी। और तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और व्लादिमीर पुतिन की। यह दिखाता है कि भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है कितनी मजबूत है। ये दोस्ती या मित्रता जिसको कहें वो आज की नहीं है, बरसों पुरानी है और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। यानी जब भी भारत के सामने कोई मुसीबत आया है या रूस के सामने मुसीबत आया है, दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा इसलिए भी अहम है कि अमेरिका ने भारत पर जो है 50% का टैरिफ लगाया है। टैरिफ लगाने की वजह क्या है? इसलिए कि भारत जो रूस से जो है कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस की जो दोस्ती है वो किसी तीसरे देश का मोहताज नहीं है। भारत ने साफ किया है कि उसकी विदेश नीति किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत इकलौता देश है जिसकी जो सैन्य साझेदारी की बात कीजिएगा तो अमेरिका के साथ भी है, लॉजिस्टिक सपोर्ट की, और रूस के साथ भी है। तो रूस के राष्ट्रपति का जो दौरा इसलिए भी अहम है कि न केवल सैन्य और आर्थिक तौर पर साझेदारी और मजबूत होगी, बल्कि रूस और भारत के रिश्ते को एक नई दिशा मिलेगी। और आइए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी हिमांशु का। ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस मुलाकात का इंतजार भारत और रूस को तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें भी इस महा मुलाकात पर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर, और यहाँ महत्वपूर्ण है ये समझना कि यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया था उसके बाद ये पहला दौरा है रूसी राष्ट्रपति का भारत। और इस दौरान हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आज शाम को जब पुतिन भारत पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद सबसे पहले
उनके सम्मान में प्रधानमंत्री ने एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया है। कल सुबह जो इंडिया रशिया एनुअल समिट होगा, 23वां समिट होगा, उससे पहले इन दोनों लीडर्स की जो डिनर पर मीटिंग होगी, ये माना जा रहा है कि इसको सामरिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये एनुअल समिट को एक दिशा दे सकता है, क्योंकि एक बहुत ही इनफॉर्मल अनौपचारिक माहौल में दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी कि दोनों के देशों के बीच संबंधों को आगे कैसे बढ़ाना ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत और रूस ने यह तय किया है कि जो द्विपक्षीय व्यापार है वो अभी $68 बिलियन के आसपास है, उसे बढ़ाकर $100 बिलियन 2030 तक करने का एक टारगेट भी तय किया गया है और इस पर भी बात होगी। अभी मैंने उद्योग जगत के कई बड़े कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री से बात की है, उनका ये कहना है कि भारत और रूसी कंपनियों के बीच कई ऐसे नए सेक्टर्स हैं जिसमें अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने लगाया है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ढांचा है वो बदल रहा है। इसमें भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने को लेकर कई नई संभावनाएं हैं। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, फार्मा सेक्टर, कई ऐसे नए सेक्टर्स हैं जिस पर एनुअल समिट में बातचीत होगी और भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध, कारोबारी संबंध और मजबूत करने पर विस्तार से बात होगी। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ जो सामरिक संबंध रूस का दशकों से रहा है उसे एक नई दिशा देना चाहते हैं, उसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और महत्वपूर्ण ये भी होगा कि भारत, आपको पता है, रूस से जो कच्चे तेल का आयात होता है, भारत दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है चीन के बाद, और अमेरिका ने 2 बड़ी रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाया है, तेल कंपनियों पर। तो ये सभी मसले हैं जिन पर विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी। हिमांशु, विशाल विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विशाल का भी रुख करना मैं चाहूंगी। विशाल, दुनिया भर में पॉलिटिकल लीडर्स की मुलाकात होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब दुनिया के 2 पावरफुल लीडर्स जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर्स भी हैं, जब उनकी मुलाकात होती है तो पूरे विश्व की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी रहती हैं। और इस मीटिंग का क्या ग्लोबली इम्पैक्ट आप बता सकते हैं दर्शकों को रह सकता है इन द टाइम्स टू कम? देखिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो तो देखने वाली बात है आगे, लेकिन अभी जो है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पूरे दुनिया की नज़र इस मीटिंग पे है। बहुत सारे इसके कारण हैं। सबसे पहला कारण तो जो है वो इंडिया का जो इंपोर्ट था रशियन ऑयल का, उस पर बहुत बड़ी नज़र है यूएस की। उसी की वजह से जो टैरिफ जो 25% एक्स्ट्रा डाले गए हैं, जो पहले से 25 थे, तो टोटल 50% जो टैरिफ हैं उसका जो श्रेय है वो जाता है रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स पे। तो उस पर तो बहुत कड़ी नज़र है। दूसरी नज़र है कि जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए, उसमें भी इंडिया का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, क्योंकि इंडिया ने बार बार बोला है कि दिस इज़ नॉट एन एरा फॉर वॉर, ये युद्ध का टाइम नहीं है। नरेंद्र मोदी इकलौते लीडर हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में, जो कि दोनों रशियन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं और उनको बोल चुके हैं कि ये पीस का टाइम है। तो ये एक शक्ति को दर्शाता है कि इंडिया जो है वो काफ़ी शक्तिशाली रूप में उजागर हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं। साथ में जो सैन्य जो डील्स हैं वो जो होने हैं, हम कुछ रिपोर्ट सुन रहे हैं जो पिछले 2-3 घंटे में आए हैं कि ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि कुछ जो रशियन सबमरीन्स है $2 बिलियन जितने, वो इंडिया ने एक्वायर कर किया है। कई समझौतों पर, कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी और इस पर आगे हम राजीव से भी बात करेंगे। मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं कि कैसे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंचने वाले हैं। शाम ठीक 6 बजे दिल्ली में वे लैंड करेंगे और कुल 30 घंटों तक भारत में रहेंगे। लेकिन पुतिन की आमद से पहले उनका सीक्रेट सिक्योरिटी दस्ता दिल्ली पहुंचा हुआ है। पुतिन जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं, उनकी स्पेशल टीम, उनकी स्पेशल कमांडोज पहले मोर्चे पर तैनात हो जाते हैं। पुतिन के यही राज दुनिया को अचंभित करते हैं। जब वो भारत पहुंचेंगे तो उनका सुरक्षा दस्ता कैसा होगा, देखिए। वो शख्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार है, वो शख्स जो अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है,
वो शख्सियत जिसने रूस को एक बार फिर विश्व के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, और वो नेता जो भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती की इबारत को नो लिमिट वाले रिश्ते की तरफ ले जाने को आमादा है। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। Владимир Владимирович Путин। पुतिन जब भी मॉस्को से बाहर निकलते हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं, तो उन्हें लेकर कई तरह की अटकलें सामने आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका किरदार दुनिया के लिए अब भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और उत्सुकता उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर होती है। सवाल, पुतिन का सुरक्षा घेरा किस तरह का होता है? उनकी सिक्योरिटी टीम कितने हिस्सों में बटी होती है? पुतिन की टीम के पास कौन कौन से हथियार रहते हैं? क्या रूसी राष्ट्रपति एटम बम का रिमोट साथ लेकर चलते हैं? क्या पुतिन के साथ उनके हमशक्ल भी ट्रैवल करते हैं? इन सवालों की गिरह खोलें उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। अक्सर आपने पुतिन के आसपास इन बॉडीगार्ड्स को देखा होगा जो सूटकेस या फिर छाता लेकर साथ चलते हैं। ये छाता या सूटकेस कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं होता, ये बुलेट प्रूफ होता है। अचानक से होने वाले हमले को रोकने के लिए ये सुरक्षाकर्मी इन्हें राष्ट्रपति की ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस सूटकेस में एक पिस्तौल भी रखी होती है ताकि इमरजेंसी में इस्तेमाल की जा सके। आज जिस पुतिन को दुनिया देखती है, जानती है, इतने साल तक पब्लिक लाइफ में रहने के बाद भी उन्हें समझना इतना मुश्किल क्यों? जवाब इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। पुतिन जब अपने सिक्योरिटी टीम के साथ होते हैं तो कई बार इशारों की भाषाओं में बात करते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई क्लिप्स वायरल हैं जिसमें कभी वो अपने शर्ट के कफलिंग्स टच करते नजर आते हैं तो कभी माइक को ऐसे यूज करते हैं जैसे मोर्स कोड में बात कर रहे हैं। चूंकि पुतिन खुद केजीबी के एजेंट यानी जासूस रह चुके हैं, इसीलिए उन्हें ये लैंग्वेज अच्छी तरह मालूम है। कहा जाता है कि पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं होती, लेकिन आमतौर पर पुतिन जब बाहर निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था 4 से 5 लेयर्स में होती है। सबसे भीतरी घेरे में उनके सबसे करीबी 6 से 8 बॉडीगार्ड होते हैं। दूसरा घेरा भीड़ के बीच मौजूद रहता है। 25 से 40 लोगों का इनर रिंग कहलाता है, जिसमें कुछ सुरक्षाकर्मी भीड़ के बीच मौजूद रहते हैं। ये बॉडीगार्ड्स एपीएस पिस्टल, PP-2000 सबमशीन गन, नाइट विजन और थर्मल स्कैनर से लैस रहते हैं। तीसरा घेरा भीड़ के बाहर रहता है, जिसमें K9 यूनिट, ड्रोन काउंटर टीम और सर्विलांस टीम मौजूद रहती है। चौथे घेरे में छतों पर स्नाइपर्स तैनात होते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए भारत में 5 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जिसके लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सभी चीजों का, यानी कि जिसमें ड्रोन्स भी हैं, जैमर्स भी हैं, स्नाइपर्स भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग भी है, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास भी हैं, और जिस भी रूट से वो गुजरेंगे उस रूट को पूरी तरह से सेंसिटाइज किया गया है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि पुतिन के जो कमांडोज उनके साथ दिन रात रहते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है? इसका प्रोसेस क्या है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुतिन के ज्यादातर बॉडीगार्ड्स फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस एकेडमी FSO से निकले होते हैं। इसमें 50,000 से ज्यादा कर्मचारी, स्नाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीम, साइबर सिक्योरिटी यूनिट और क्विक रिएक्शन फोर्स शामिल हैं। पुतिन का बॉडीगार्ड बनने के लिए उनका बाकायदा इंटरव्यू होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाता है और आखिर में सघन तरीके से बैकग्राउंड जांचा जाता है। पुतिन का कमांडो बनने के लिए कई शर्तें हैं। इन बॉडीगार्ड की लंबाई 5 फीट 8 इंच से लेकर 6 फीट 2 इंच तक होनी चाहिए। वजन 75 से 90 किलोग्राम होना चाहिए और जरूरी ये भी है कि वो विदेशी भाषाएं बोलना जानते हो। पुतिन के कमांडोज को कठोर सर्दियों के लिए ट्रेन किया जाता है और उन्हें 35 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिया जाता है। FSO की सबसे एलीट यूनिट है प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस, जिसमें पुतिन की निजी बॉडीगार्ड टीम ज़ेस्लॉन रहती है। ये बॉडीगार्ड स्पेशल फोर्स या पैराट्रूपर बैकग्राउंड वाले कमांडो होते हैं।
जो किसी भी खतरे का सामना महज आधे सेकंड में कर सकते हैं। पुतिन की सिक्योरिटी में लगे कमांडोज ऐसे होते हैं जो हाई लेवल वाली बैठकों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि एक बार किम जोंग उन को पुतिन के बहुत करीब जाने से रोक दिया था। और राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी राजीव रंजन का हम रुख करेंगे। राजीव, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि ये जो मुलाकात है ये कितनी महत्वपूर्ण है और कौन से वो की एग्रीमेंट्स हैं जिनकी संभावना इस दौरे में बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर रक्षा के नजरिए से देखें तो ये मुलाकात काफी अहम है और सेना के लिहाज से देखें तो भारतीय सेना और रूस के बीच में किस तरह के संबंध है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो हमारा जो मेन फाइटर जो है वो Su-30 जो रूस से लिया गया टेक्नोलॉजी वहां से है। MiG-29K जो INS विक्रमादित्य में फ्लाई करता है वो रूस का है। INS विक्रमादित्य जो रूस का है। इसी तरह से ज्यादातर युद्धपोत जो नौसेना के वो भी रूस से पहले लिए जाते थे, अब हालांकि हिंदुस्तान में बनना शुरू हो गया। इससे T-90 टैंक भी रूस से है। जहां तक इस दौरे की जहां तक बात है, अब भारत जो लेने की बात हो रही है S-400 का और 5 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की बात हो रही है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान में यानी LOC क्रॉस किए बिना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जिस 300 किलोमीटर दूर चाहे एयरबेस की बात हो या पाकिस्तानी आतंकी कैंप की बात हो उसको पूरी तरह तबाह कर दिया था। यानी 300 से 400 किलोमीटर दूरी तक अगर दुश्मन का कोई मिसाइल हम पर हमला करना चाहता है तो न केवल उसको ट्रैक करता है बल्कि पूरी तरह से तबाह कर देता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है Su-57 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी स्टिल्थ है, यानी दुश्मन इसको आसानी से देख नहीं सकता है। भारत के पास इस तरह जहाज की बाकायदा कमी है। स्क्वाड्रन के जो हमारे जो लेवल है फाइटर स्क्वाड्रन लगातार सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण यहाँ पर अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, नजर बनाए रखेगा।